नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज में। आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम और मैं हूं निखिल सिंह। और अगले 1 घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे कि दुनिया भर में कौन सी खबरों पर है सबकी निगाहें, क्या कुछ चल रहा है खेल और अर्थ जगत में, और कुछ झलकियां फिल्म, कला और संस्कृति के क्षेत्र से भी। लेकिन सबसे पहले देखते हैं बड़ी खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के बीच नई दिल्ली में द्विपक्षीय वार्ता जारी। दोनों देशों के बीच कई समझौतों पर दस्तखत होने की उम्मीद। शेख हसीना का राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात करने का है कार्यक्रम। राष्ट्रपति भवन में शेख हसीना का हुआ परंपरागत स्वागत। दिल्ली में आबकारी नीति में कथित घोटाले पर एक्शन में ईडी। मामले से जुड़े 30 से ज्यादा जगहों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी। दिल्ली, मुंबई, चंडीगढ़, बेंगलुरु, लखनऊ में ईडी की छापे। गुरुग्राम और हैदराबाद में भी चल रही है छापेमारी। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेल सुख से मुलाकात के बाद कहा, भारत मंगोलिया के साथ अपनी बहुआयामी सामरिक साझेदारी को और गहरा करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। इससे पहले राजनाथ सिंह ने मंगोलियाई संसद के अध्यक्ष झंडन शतर और रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बयार से भी की मुलाकात। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल भारत अमेरिका रणनीतिक साझेदारी मंच सम्मेलन में लेंगे भाग। साथ ही अपने समकक्षों के साथ करेंगे द्विपक्षीय बैठकें। पीयूष गोयल ने सैन फ्रांसिस्को में महात्मा गांधी को दी श्रद्धांजलि। गदर मेमोरियल का भी किया दौरा। साथ ही व्यापार जगत के प्रसिद्ध व्यक्तियों के साथ भी की बातचीत। नई प्रधानमंत्री के रूप में लिज ट्रस के आज शपथ लेने के पूर्व ब्रिटेन में सियासी उठापटक तेज। प्रीति पटेल ने गृह सचिव पद से दिया इस्तीफा। लिज ट्रस के मंत्रिमंडल में सेवा नहीं देने का किया फैसला। और एशिया कप के सुपर 4 में 9वें मैच में भारत और श्रीलंका के बीच आज होगी भिड़ंत। फाइनल के लिए अपनी उम्मीदों को बरकरार रखने के लिए गत चैंपियन जीत हासिल करने के लिए होंगे बेताब। तो सबसे पहले बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने आज दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। हैदराबाद हाउस पहुंचने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी बांग्लादेशी समकक्ष की आगवानी की। दोनों नेताओं के बीच इस समय प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता हो रही है। इस दौरान द्विपक्षीय सहयोग को बढ़ाने से जुड़े कई मुद्दों पर विचार विमर्श किया जा रहा है। भारत बांग्लादेश को अपनी नेबरहुड फर्स्ट नीति और एक्ट ईस्ट नीति का प्रमुख हिस्सा मानता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी बांग्लादेशी समकक्ष के बीच मुलाकात में कई मुद्दों पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने भारत बांग्लादेश संबंधों में हुई प्रगति की समीक्षा की। बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत के 4 दिवसीय दौरे पर हैं। आज राष्ट्रपति भवन में उनका औपचारिक स्वागत किया गया। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उनका स्वागत किया और इस अवसर पर बांग्लादेशी पीएम को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। इस अवसर पर बांग्लादेशी प्रधानमंत्री ने भारत आने को सुखद अनुभव करार दिया। उन्होंने पत्रकारों से हिंदी भाषा में बात करते हुए कहा कि वो भारत के निरंतर सहयोग के लिए आभारी हैं। हम हमेशा आभारी हूँ भारत के और कि हमारा देश जब स्वाधीनता और किया, जब लिबरेशन वार हुआ तो यहाँ के लोगों ने जैसा हमारा साथ थे, सपोर्ट की और बहुत लोग
उनका जितना कंट्रीब्यूशन है हम हमेशा इसको स्वागत करती हूँ और हम रियली आभारी हूँ। सो मेरे ओर से भारतवासी को हमारा शुभेच्छा, स्वागतम। तो बांग्लादेश के मुक्ति संग्राम में भारत की भूमिका के लिए उन्होंने धन्यवाद जताया और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने कहा कि दोनों देशों के बीच दोस्ताना संबंध है। उन्होंने कहा कि हमें मिलकर लोगों के जीवन में बेहतरी लाने के लिए काम करना है। We have friendly relationship and we are cooperating with each other. So our main focus is to develop our people's condition, poverty alleviation, economic emancipation. So with all these issues, I feel that our two countries we can work together so that people, not only India, Bangladesh, and also the South Asian people, they can get better life. That is our main focus. और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने राजघाट पहुंचकर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित की। और हमारा संवाददाता विशाल बरिस्टो इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विशाल, सबसे पहले तो शेख हसीना के इस यात्रा के महत्व के बारे में बताइए और आज जो वार्ता हो रही है दोनों देशों के बीच में, कौन से मुद्दे हैं, प्रमुख मुद्दे जिन पर बातचीत हो रही है? देखिए, इससे पहले कि मैं आपके सवालों का जवाब दूं, अभी आप दर्शकों को बता रहे थे कि शेख हसीना ने हिंदी के अंदर वो खातिब हुई वो मीडिया के सामने, और ये बताता है कि कितना पॉजिटिव उनका रिस्पांस रहा है। और उन्होंने बांग्लादेश के स्वतंत्रता संग्राम, लिबरेशन वॉर के बारे में बात की, माफ कीजिए। और यही वजह है कि जो करीब दर्जन भर मंत्री उनके साथ आए हैं, उनमें लिबरेशन वॉर अफेयर्स मिनिस्टर भी उनके साथ हैं। कॉमर्स, इंडस्ट्री, रेलवेज, ये तमाम महकमे जिनके मंत्री उनके साथ ट्रैवल कर रहे हैं। और इसके अलावा बांग्लादेश चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के 46 डेलीगेट्स भी प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ इस दौरे पर हैं। तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मौका है जब दोनों देशों के प्रधानमंत्री मिल रहे हैं। और जैसे कि हमने बात की बायलैटरल टाइज की, जब बात करते हैं तो उसके अंदर जो खास मुद्दा रहेगा जिसपे एग्रीमेंट होना है वो उनपे वाटर शेयरिंग का जो इशू है, कुशियारा नदी जो है उस पर आज समझौता होना है, और ये दोनों देशों के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा जो ये दौरा है कि 2022 में जो हो रहा है, 2019 का ये फॉलोअप है। अगर हम रिसेंट दौरे की बात करें तो उसके अंदर बहुत सारे इश्यूज हैं, जिसके अंदर की रक्षा का क्षेत्र है, रेलवेज है, आईटी है, मीडिया कॉर्पोरेशन एक नया इशू है, मीडिया कॉर्पोरेशन, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो ये तमाम वो मुद्दे हैं जिन पर चर्चा होगी और जिस पर हस्ताक्षर होंगे। और ये जो पूरी मुलाकात है ये इस बात को दर्शाती है कि भारत हमेशा बांग्लादेश के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहा है। और बांग्लादेश ने जिस तरह से उनके प्रधानमंत्री ने आभार जताया है और अपने लिबरेशन वॉर की जो बात की है और भारत को उसके लिए धन्यवाद दिया है, तो ये जाहिर करता है कि बांग्लादेश किस तरह से थैंकफुल है भारत के लिए। जी, निश्चित तौर पर जो आपने तमाम विषयों पर जिन पर बातचीत की, कहा कि बात होगी, दरअसल भारत और बांग्लादेश के बीच में जो व्यापार और वाणिज्य है वो भी बहुत तेजी से आगे बढ़ा है। किस तरह से इसको एक स्टेप और फॉरवर्ड ले जाने के लिए कोशिश हो सकती है दोनों देशों के बीच में? देखिए निखिल, जब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत की कमान संभाली है तो जो दोनों देशों के बीच जो बायलैटरल ट्रेड है वो बहुत तेजी से बढ़ा है। इनफैक्ट भारत का जो लाइन ऑफ क्रेडिट है उसका 1/3 हिस्सा बांग्लादेश को जाता है। लेकिन अब दोनों देशों को अगर कंपेयर करें उनके इंपोर्ट एक्सपोर्ट, तो भारत के लिए बांग्लादेश लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। लेकिन बांग्लादेश की तरफ से भारत
का जो पोजीशन है वो इम्प्रूव करने की बहुत सारा स्कोप है। तो वो जो मुद्दा है वो इस पर जरूर फोकस पे रहेगा। इसी वजह से रेलवेज, कॉमर्स, इंडस्ट्री और मैंने आपको बताया कि 2 जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स हैं बांग्लादेश के, उसके डेलीगेट्स भी ट्रैवल कर रहे हैं। तो ये तमाम वो मुद्दे होंगे जिन पर इस चर्चा होगी, और खास तौर पर जो हम डिफेंस एग्रीमेंट की बात करते हैं उसका भी खाका तैयार हो चुका है और उस पर भी खास चर्चा होगी और समझौता भी हो सकता है। भारत डिफेंस क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तरफ तेजी से बढ़ रहा है और वो चाहता है कि अपने पड़ोस के अंदर भी वो अपने पड़ोसियों की मदद करे। नेबरहुड फर्स्ट पॉलिसी रही है प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की। तो ये सारी चीजें हैं जिस पर इस पर चर्चा होगी। डिफेंस के अलावा साइबर सिक्योरिटी है और न्यूक्लियर एनर्जी का शांतिपूर्ण इस्तेमाल, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है जिस पर दोनों देशों के बीच बातचीत हो सकती है और उस पर समझौता हो सकता है। जी, आपने कहा रक्षा क्षेत्र में सहयोग जो है दोनों देशों के बीच में बढ़ाना वो बेहद महत्वपूर्ण होगा। किस तरह से इस क्षेत्र में आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं इसमें बहुत सारा संदेश भी छिपा हुआ है विशाल, बाकी जो क्षेत्र के बाकी देश हैं, जो सहयोगी देश है या जो दूसरे देश हैं, उन सब के लिए। जी बिल्कुल ठीक कहा निखिल आपने, क्योंकि ये पूरा दौरा है इसका जो फोकस है वो है स्टेबिलिटी भी बातचीत होगी, लेकिन जो मेन फोकस है हम जब उसकी बात करते हैं कि पीस एंड सिक्योरिटी इन साउथ एशिया, तो उसके अंदर मुझे लगता है कि भारत की बहुत अहम भूमिका है। और रोहिंग्या का जो मुद्दा है, रोहिंग्या के जो रेफ्यूजीज है, रोहिंग्या रेफ्यूजीज का जो मुद्दा है वो उसके अंदर एक इम्पोर्टेंट फैक्टर है। जी निश्चित तौर पर इम्पोर्टेंट फैक्टर है। हम आपसे और भी जानकारियां लेंगे, लेकिन फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। आप विशाल हमारे साथ बने रहिए। दर्शकों, हम जल्द हाजिर होंगे। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. इन शहरी बस्तियों में अब राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा के तहत शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से गर्भवती की जांच व सुरक्षित प्रसव की मुफ्त सुविधा उपलब्ध करवाई जाती है, ताकि आपकी ममता और खुशियां कायम रहें। तो याद रखिए, गर्भवती का नाम तुरंत दर्ज करवाएं, उसकी पूरी देखभाल करें और डिलीवरी अस्पताल में ही करवाएं। बधाई हो। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है और हम चर्चा कर रहे हैं अपने संवाददाता विशाल बरिस्टो से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के भारत दौरे और उनके साथ में जो दोनों देशों के बीच में भारत के प्रधानमंत्री और शेख हसीना के बीच में जो वार्ता हो रही है उस पर बातचीत कर रहे हैं। विशाल हमारे साथ बने हुए हैं। विशाल, आपने अभी विस्तार से बताया कि किस तरह से दोनों देशों के बीच में तमाम विविध विषय हैं जिन पर बातचीत होगी। एक बात शेख हसीना ने भी कही और भारत के भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर अवसर पर इसको कहते रहे कि दोनों देशों का फोकस इस बात का है कि जो उनके नागरिक हैं उनके लिए बेहतर से अच्छा किया जा सके और दोनों देश इसमें एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हुए आगे बढ़ें। किस तरह यह संभव है, क्योंकि जो भारत लगातार ये कहता रहा है कि वसुधैव कुटुंबकम की एक जो सूक्ति वाक्य है उसको लेकर हम आगे बढ़ते हैं और नेबरहुड फर्स्ट इसमें एक स्टेप और फर्दर जोड़ता है। बिल्कुल निखिल, क्योंकि जब आपने बात करी नेबरहुड फर्स्ट, तो हम बात कर रहे हैं पीस एंड स्टेबिलिटी की। इकोनॉमी आप इम्प्रूव कर लेंगे, डिफेंस आप इम्प्रूव कर लेंगे, लेकिन जो हिडन एनिमी है उसके खिलाफ भी हमें लड़ाई लड़नी है। और वो हिडन एनिमी हम सब जानते हैं जिसने पूरी दुनिया को झकझोर के रख दिया है। 3 वेव्स आई और भारत ने न सिर्फ अपने आप को आत्मनिर्भर किया पैंडेमिक के खिलाफ, कोविड के खिलाफ, बल्कि बांग्लादेश की भी मुस्तैदी के साथ मदद करी, चाहे वो वैक्सीन की बात हो, चाहे वो पर्सनल प्रोटेक्टिव गियर प्रोवाइड करने की बात हो, चाहे वो दवाइयों
की बात हो तो ये एक बहुत इम्पोर्टेंट मुद्दा रहेगा दोनों देशों के बीच में, और बांग्लादेश ने इसके लिए भारत को बहुत बहुत तहे दिल से शुक्रिया भी अदा किया है कि मुश्किल घड़ी में भारत ने बांग्लादेश का साथ दिया। और जब हम बात करते हैं कि दोनों देशों में खुशहाली किस तरह से आए, तो पॉवर्टी एलिवेशन एक और इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसके लिए बांग्लादेश की प्रधानमंत्री जो है वो भारत के प्रधानमंत्री से बात करेंगी कि किस तरह से दोनों देशों के अंदर, खासतौर से बांग्लादेश में पॉवर्टी एलिवेशन के जो एरिया है उसमें भारत मदद कर सकता है। क्योंकि जो ट्रॉपिकल कंट्रीज हैं उनके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये जनसंख्या की है। अगर आपकी जनसंख्या बहुत ज्यादा है ट्रॉपिकल एरिया की वजह से, ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से, फिर ट्रॉपिकल डिजीजेस भी उसमें एक इम्पोर्टेंट रोल निभाती हैं, और अब तो कोविड भी आ गया है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर, हेल्थ सेक्टर, ये इम्पोर्टेंट फैक्टर्स हैं जब हम बात करते हैं डेवलपमेंट की और खास तौर से पॉवर्टी एलिवेशन की। तो ये सारी चीजें हैं जिन पर भारत जो है वो मदद भी करना चाहेगा बांग्लादेश की, और बांग्लादेश भी पूरी तरह से फोकस रहेगा कि किस तरह से वो भारत से मदद ले सकता है। और मैंने जैसे कि आपको बताया कि हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, 75वां साल मना रहे हैं, और बांग्लादेश जो है वो अपना जो उनका लिबरेशन वॉर था उसमें भारत की जो भूमिका रही वो हमेशा उसके लिए भारत के लिए धन्यवादित है। और इस मौके पर भी उनके जो लिबरेशन वॉर अफेयर्स मिनिस्टर हैं श्री मुजम्मिल, वो अकमल मुजम्मिल, वो इस दौरे में शेख हसीना जो प्रधानमंत्री बांग्लादेश के उनके साथ हैं। इसके साथ साथ जब हम बात करते हैं बायलैटरल टाइज की, तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है दोनों देशों के बीच या अपने कंट्री के अंदर भी। तो बांग्लादेश का जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री है और ढाका चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, इन दोनों बॉडीज के 46 डेलीगेट भी ट्रैवल कर रहे हैं प्रधानमंत्री शेख हसीना के साथ। और इसके साथ साथ हमारी सांस्कृतिक विरासत भी रही है, और अपने दौरे के आखिरी दिन यानी कि 8 तारीख को प्रधानमंत्री शेख हसीना अजमेर जाएंगी ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में जियारत करने के लिए, और उन्होंने यहाँ दिल्ली में भी निजामुद्दीन में भी जाकर जियारत करी। तो ये जो हमारा सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंध है वो तो बेस हमेशा से रहेगा, हमेशा रहेगा, और उसी के बेस पर ये एक मजबूत बुनियाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शेख हसीना बनाते चले जा रहे हैं। और उसके अंदर इकोनॉमिक टाइज के अलावा जो डिफेंस टाइज हैं वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे, और दोनों देशों के ऊपर ये जिम्मेदारी भी है कि वो किस तरह से जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी का जो इशू है खासतौर से दक्षिण एशिया के अंदर, उसमें वो अपना रोल अदा करें। निश्चित तौर पर उस पर दोनों देश अपना रोल अदा करें, और जो ये शेख हसीना का दौरा है इसके भी बहुत सारे मायने हैं, बहुत महत्वपूर्ण है ये दौरा भारत और बांग्लादेश दोनों देशों के लोगों के लिहाज से भी। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विशाल। हम आपसे आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे, और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। Power Grid, a Maharatna PSU of Government of India, largest transmission utility of country, embarked on one such remarkable journey to establish one nation, one grid, one frequency, culminating into one electricity market. Power Grid, transmitting power, transforming lives. An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान। ब्रेक के बाद मिड डे प्राइम में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है, और अब बात ताजा खबर की।
केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने राष्ट्रीय सहकारिता नीति दस्तावेज का प्रारूप तैयार करने के लिए एक राष्ट्रीय समिति के गठन की घोषणा की है। पीएम नरेंद्र मोदी के दूरदर्शी नेतृत्व में सहकार से समृद्धि की परिकल्पना को साकार करने के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाई जा रही है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हाल ही में घोषणा की थी कि पैक्स से ऊपर की सहकारी संस्थाओं के लिए एक समग्र दृष्टिकोण बनाने के लिए जल्द ही एक राष्ट्रीय सहकारिता नीति तैयार की जाएगी। नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति का प्रमुख उद्देश्य देश में सहकारी आंदोलन को सशक्त बनाना, जमीनी स्तर पर इनकी पहुंच को मजबूत करना और सहकारिता आधारित आर्थिक विकास मॉडल का संवर्धन करना है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगोलिया और जापान के 5 दिवसीय दौरे पर हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज मंगोलिया के राष्ट्रपति यू खुरेलसुख के साथ मुलाकात की। भारत के किसी रक्षा मंत्री की मंगोलिया की ये पहली यात्रा है। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि हम मंगोलिया के साथ अपने बहुआयामी सामरिक साझेदारी को और मजबूत करने के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। रक्षा मंत्री ने मंगोलिया के रक्षा मंत्री लेफ्टिनेंट जनरल सैखान बायार के साथ भी मुलाकात की। भारत मंगोलिया रक्षा सहयोग को और गति देने पर दोनों नेताओं के बीच गहन विचार विमर्श किया गया। भारत और मंगोलिया एक सामरिक साझेदारी साझा करते हैं और रक्षा साझेदारी का एक प्रमुख स्तंभ है। इसमें आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा द्विपक्षीय रक्षा सहयोग को और विस्तारित करने के तौर तरीकों पर भी दोनों नेताओं के बीच में चर्चा हुई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मंगोलिया के संसद के अध्यक्ष झंडनश्तर के साथ भी मुलाकात की। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए, कहीं मत जाइएगा, जल्द हाजिर होंगे। हमारा देश भारत आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आइए हम इस महोत्सव में भाग लें। मैं एक वकील हूँ। हमारा जीवन देश के नागरिकों को इंसाफ और न्याय दिलवाने में बीतता है, पर अब हम उन्हें न्याय दिलवाना चाहते हैं जिन्हें न्याय नहीं मिल पाता। मैं बात कर रहा हूँ उन सड़क पर रहते हुए बच्चों की जिन्हें आपने कई बार देखा होगा। कोई बच्चा दिव्यांग होता है, कोई बाल मजदूर, कोई परिवार से बिछड़ा। जब भी हम ऐसे किसी बच्चे को सड़क पर देखें तो ये हम सभी का देश के प्रति कर्तव्य है कि हम NCPCR के सिटीजन पोर्टल पर सूचना दें। सड़क पर रह रहे बच्चों की मदद हम व्यक्तिगत क्षमता में, प्रोफेशनल के रूप में या किसी संगठन के माध्यम से भी कर सकते हैं। व्यक्तिगत रूप से प्रोफेशनल सेवा देने के लिए आप NCPCR के बाल स्वराज पोर्टल पर जाकर खुद को व्यक्तिगत सेवाओं के लिए जैसे लीगल सेवा, मेडिकल सेवा, शिक्षा देने की सेवा आदि प्रदान करने के लिए रजिस्टर करें। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. पेड़ लगाओ, पानी बचाओ, जनसंख्या को जनबाढ़ न बनाओ। IME साहिबाबाद, गाजियाबाद, NCR. 27 years of excellence in higher education offers Radhika scholarship up to 50% of college fees. ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और विदेश मंत्री एस जयशंकर जापान की 7 से 10 सितंबर तक दूसरी भारत जापान 2+2 मंत्रिस्तरीय बैठक में शामिल होंगे। विदेश मंत्री एस जयशंकर अपने जापानी समकक्ष योशिमासा हायाशी और राजनाथ सिंह अपने समकक्ष यासुकाजु हामदा के साथ मंत्रिस्तरीय बैठक करेंगे। भारत जापान विशेष रणनीतिक और वैश्विक साझेदारी, लोकतंत्र, स्वतंत्रता और कानून के शासन के सम्मान के साझा मूल्यों पर आधारित है। 2+2 संवाद के दौरान द्विपक्षीय रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और बढ़ाने के तौर तरीकों पर विचार विमर्श के साथ साथ हिंद प्रशांत क्षेत्र के घटनाक्रम पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। और
विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने आज ऑस्ट्रेलिया भारत नेतृत्व वार्ता 2022 को संबोधित किया। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के हिंद प्रशांत महासागर के पहल का जोरदार समर्थक रहा है। The two countries may have long interacted in ASEAN-led forums, Commonwealth, Indian Ocean Rim Association, etc. But stronger leadership and more open exchanges have brought out the mutual benefits of closer cooperation and coordination. Australia has been an early and vigorous supporter of India's Indo-Pacific Oceans Initiative. In fact, the big change has been the realization that a stronger bilateral relationship today allows आपको यहां से सीधे लिए चलेंगे हैदराबाद हाउस, जहां बांग्लादेश और भारत के बीच में इस वक्त जॉइंट स्टेटमेंट जारी किया जाना है।